देखिए हमारा क्वेश्चन है उपयोगिता, जिसको हम तुष्टि गुण भी कहते हैं। ठीक है, उपयोगिता का दूसरा नाम है तुष्टि गुण। आपके क्वेश्चन में उपयोगिता लिखा है या फिर तुष्टि गुण, आपको समझ जाना है। ठीक है, बोला है उपयोगिता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये है अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र मतलब ये हमारी बुक है। ठीक है, ये अर्थशास्त्र बुक का ही मैं पढ़ा रही हूँ चैप्टर। अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अर्थ किसी भी वस्तु का वह गुण जिससे मनुष्य की किसी न किसी इच्छा की पूर्ति होती है। मतलब बोला जा रहा है कि कोई भी वस्तु का वह गुण, मान लीजिए ये पेन है, बोला कि पेन का वह गुण जिससे मनुष्य की कोई ना कोई इच्छा की पूर्ति होती है। पेन से क्या होता है, हमारे हम लिखते हैं, है ना। तो वही बोला कोई भी वस्तु, पेन, बुक, है ना, बुक का भी गुण है, इससे हमें शिक्षा मिलती है। तो वही बोला है किसी भी वस्तु का वह गुण जिससे मनुष्य की किसी न किसी इच्छा की पूर्ति होती है। आप किसी भी वस्तु का उपयोग में लाते हैं, मतलब कोई भी वस्तु जो उपयोग में आती है, जिससे आपको संतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती है, उसे ही उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, छोटा सा है, 2 नंबर में आता है। अगला क्वेश्चन है मांग का अर्थ। मांग, तो इसमें क्या है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की वह इच्छा, मतलब कोई वस्तु है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिसकी पूर्ति के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन हो। मतलब अगर हमें ये पेन चाहिए तो इसके लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए। और मान लीजिए ये पेन 10 रुपये का है, तो हमारे पास 10 रुपये हों, जिसे खर्च करने की तत्परता हमारे अंदर हो, और हमारे अंदर इतनी क्षमता हो कि हम इस 10 रुपये खर्च कर सकते हैं इस पेन के लिए, उसे मांग कहते हैं। जैसे कोई बहुत महंगी चीज़ है, उसके लिए हम उतना खर्च कर ही नहीं सकते, तो वो मांग नहीं है। जो है कि अगर हमें कोई चीज़ चाहिए, कोई चीज़ की हमें इच्छा है, कोई कोई चीज़ हम चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास पैसे हैं, तो वो हमारी मांग कहलाती है। ठीक है, फिर अगला है आय का अर्थ। आय क्या होता है, आय चलिए जानते हैं। जब कोई उत्पादक, उत्पादक मतलब जो दुकानदार होता है उसे उत्पादक बोलते हैं, या विक्रेता, विक्रेता का ही मतलब वही है, जो दुकानदार होता है उसे विक्रेता बोलते हैं। ठीक है, दुकानदार को, जब कोई उत्पादक या विक्रेता मतलब जब कोई दुकानदार अपनी वस्तु को बेचता है, तो उससे प्राप्त धनराशि उस उत्पादक या विक्रेता की आय, मतलब जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, तो इसके बदले में मुझे सैलरी मिल रही है, तो वो मेरी आय हुई। उस तरीके से जब कोई, जैसे कोई दुकानदार है, वो कोई वस्तु बेच रहा है और उससे उसे पैसे मिल रहे हैं, तो वो क्या होएगा, वो आय होएगा, है ना। आप जैसे कोई काम करते हैं, आप अपनी चीज़ बेच रहे हो और उससे आपको पैसे मिल रहे हैं, तो उसे आय कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कुल आय को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, इसकी गणना सूत्र। ये हमने आय पढ़ा, अब कुल आय देखते हैं। कुल आय में क्या है, जब कोई व्यापारी या उत्पादक, मतलब जब कोई व्यापारी या फिर दुकानदार जो है, वो अपने बनाए गए सामान या सेवा को बेचता है, कोई भी सामान है उसे बेचता है, तो उससे जो कुल पैसे मिलते हैं उसे कुल आय बोलते हैं। ठीक है, कोई भी सामान वो बेच रहा है, उससे जो कुल पैसे उसे मिल रहे हैं उसे कुल आय कहते हैं। इसका एक सूत्र होता है, कुल आय बराबर प्रत्येक वस्तु की कीमत, मतलब प्रत्येक वस्तु की कीमत और बिक्री की गई वस्तु की मात्रा। मतलब कैसे, एक उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए रमेश नाम का दुकानदार है जो 50 गेंद बेचता है। ठीक है, हर गेंद की कीमत 20 रुपये है, तो कुल आय पूछ रहा है। तो मतलब वो एक गेंद जो है वो 20 रुपये में बेचता है, और टोटल गेंद 50 रुपये। बोला है ना, प्रत्येक वस्तु की कीमत, मतलब एक वस्तु की कीमत, मतलब एक गेंद की कीमत 20 है, और बिक्री की गई कुल वस्तु कितनी है वो पूछा है, और वो कितना कुल बेच रहा है, 50 गेंद बेच रहा है पर डे, एक दिन में। ठीक है, तो वही एक वस्तु 20 रुपये में 50 गेंद बेच रहा है, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो 1000, यानी कि उसकी जो एक दिन की है गेंद की, जो उसे मिल रहा है आय, कुल आय जो है वो 1000 रुपये है। ठीक है, ये होता है। अब अगला क्वेश्चन है बाजार का अर्थ बताइए। बाजार का क्या अर्थ है, बाजार वह उस स्थान को कहते हैं जहां खरीदार और विक्रेता किसी वस्तु या सेवा को खरीद बिक्री के लिए आपस में संपर्क करते हैं। मतलब बाजार वो चीज़ है, कोई भी जगह है जहाँ पे जो भी खरीदार, खरीदने वाला और बेचने वाला कोई वस्तुओं को है बेचता या खरीदता है, उसे बाज़ार कहते हैं। उसमें सब्जी मंडी भी हो सकती है, मोबाइल बाज़ार, ऑनलाइन मार्केट, शेयर बाज़ार, मतलब हर तरह का जिसमें इंसान कोई चीज़ खरीद रहा है और कोई इंसान कोई चीज़ बेच रहा है। ठीक है, उसे बाज़ार कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है बजट का अर्थ लिखिए तथा सरकारी बजट से क्या अभिप्राय है। बजट क्या है उसके बारे में। बजट एक ऐसी योजना है जिसमें यह बताया जाता है कि कितना पैसा आएगा और वह पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया जाए। मतलब बजट हम लोग जैसे प्लान करते हैं घर में कि हमें मेरी सैलरी जैसे 15,000 है, तो 15,000 आए, और उस पैसे को मुझे ये सोचना है कि मैं उसे कहाँ कहाँ खर्च करूँगी, किस किस जगह पे, है ना। मुझे इतने की सिलेंडर गैस भरवाना है, मुझे इतने की स्कूल की फ़ीस भरनी है, इतने की ट्यूशन फ़ीस, खाने पीने में इतना, तो ये मेरा बजट हो गया, है ना, मैंने बजट तय किया है। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे घर में माँ बाप यह तय करते हैं कि कमाई में कितना पैसा खाने पीने में, पढ़ाई में, बिजली में, बिल में या इलाज में खर्च करना है।
वैसे ही सरकार भी अपना बजट बनाती है। तो सरकारी बजट पूछा है तो सरकारी बजट में सरकार भी अपना एक बजट बनाती है, ठीक है। तो क्या है, सरकारी बजट का मतलब है सरकार हर साल ये योजना बनाती है कि उसे कितना पैसा मिलेगा, ठीक है। उसे कितना पैसा मिलेगा, सरकार को एक साल में कितना मिलेगा, जैसे टैक्स से, और वह पैसा देश के किन किन कामों में खर्च किया जाएगा। तो ये सरकार अपना बजट बनाती है कि उसे जैसे टैक्स वैक्स से उसे पैसे मिलते हैं ना, तो इस साल भर में कितना मिलेगा और वो किन किन कामों में खर्च किया जाएगा, तो उसे सरकारी बजट जो सरकार करती है। और नॉर्मल बजट आप अपना कोई भी उदाहरण दे के कर सकते हो, ठीक है।